हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स पर। तो चलो, आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपके चौथे सब्जेक्ट भाषा, संज्ञान और समाज की क्लास। इस क्लास में हम यूनिट फर्स्ट भाषा, समाज और सत्ता से संबंधित वे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं इस क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए चाहता हूं कि आपको सारा कंटेंट मिल जाए फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने कोई दोस्त हो BSTC के तो उनके साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो क्लासेज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपका स्वागत है भाषा, संज्ञान और समाज की इस क्लास में। मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए बहुविकल्पात्मक और लघुतरात्मक जैसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कि भाषा के संदर्भ में ही अस्मिता का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाषा के संदर्भ में अस्मिता का अर्थ होता है भाषा बोलने वाले लोगों की पहचान, भाषा बोलने वाले लोगों की अपनी पहचान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्चस्व के साथ साथ भूमिका होती है। वर्चस्व के साथ साथ किसकी भूमिका अहम होती है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध की भी। जहाँ एक व्यक्ति का वर्चस्व होता है तो उसके खिलाफ प्रतिरोध भी होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स। थर्ड क्वेश्चन है, मानव जाति की यात्रा में हुए विभाजनों में सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है। मानव जाति में होने वाले विभाजनों में सर्व महत्वपूर्ण विभाजन है, तो इसमें हो जाएगा धर्म विभाजन या भाषा विभाजन या बोली विभाजन या वर्ग विभाजन। मानव जाति की यात्रा में हुए विभाजनों में सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है वर्ग विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सही पहचान जुड़ी होती है सत्ता तंत्र से जुड़ी होती है। भाषा की सही पहचान, हमारी भाषा सचेत रूप से वहन करती है, क्या वहन करती है, सामाजिक ढांचे की समझ को वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अधिकारों, संघर्षों और व्यवस्थाओं की रचना, पुनर्रचना किसके माध्यम से होती है, तो ये भाषा के माध्यम से होती है। हम अस्मिता की पहचान करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ये भाषा पर आधारित प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ। DLED 2015 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदुस्तानी है जिसे 21 करोड़ आदमी बोलते हैं। यह कथन है, ये कथन किसका है दोस्तों, महात्मा गांधी का है ये कथन। ऑप्शन से राइट उत्तर। भाषा का रिश्ता होता है सामाजिक संरचना से। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित या अपशकुनी होने का बौद्धिक नाम है, इसका बौद्धिक नाम होगा मंचूरनी। अवांछित और अपशकुनी, मर्ग नहीं, कामिनी नहीं, मुग्धा नहीं। ऑप्शन से राइट मंचूरनी। राष्ट्रपति शब्द है, पुल्लिंग है दोस्तों राष्ट्रपति शब्द। अखबार नहीं आया, पति द्वारा कहा गया, ये वाक्य हैं विवरणात्मक वाक्य हैं, न कि प्रश्नवाचक। समझ में आया। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है, तो पाउलो फ्रेरे उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अभागे की गाय मरती है और भाग्यवान की बीवी, ये कहावत दी गई है तसलिमा नसरीन द्वारा। मध्यकाल में उच्च वर्ग की हैसियत प्रकट होती थी अरबी भाषा के माध्यम से। चपरासी जा रहा है जबकि कुलपति जा रहे हैं। उल्लेखित तो दोनों वाक्यों में उपस्थित भाषा के किस रूप को अभिव्यक्ति मिली है, तो ये सामंती और वर्गीय रूप को अभिव्यक्ति मिली है। चपरासी के लिए जा रहा है जबकि कुलपति एक ही है, एक वचन है, फिर भी उनके लिए बहुवचन शब्द यूज किए जा रहे हैं। जैसे कुलपति जा रहे हैं, राष्ट्रपति जा रहे हैं। बड़े लोगों के लिए, सम्माननीय भाषा के लिए उन्हें बहुवचन के रूप में प्रस्तुत करना। कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना दी है सूरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन के अभिव्यक्त विचारों को अधिक स्थायी रूप प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा लिपि। अभिव्यक्त विचारों को स्थायी रूप देने की काम करती है लिपि। लिपि का संबंध किससे माना जाता है, तो लिपि का संबंध दोस्तों सभ्यता के विकास से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एक प्राणी है जिसका विशिष्ट संबंध है। मानव का संबंध विशिष्ट धर्म से नहीं होकर, प्रकृति से भी नहीं, राजनीति से नहीं, लेकिन समाज से। मानव एक प्राणी है जिसका विशिष्ट संबंध समाज से है। सामाजिक परिवर्तन का आधार क्या है, तो इसमें आपके सामाजिक परिवर्तन का आधार है प्राचीन परंपराएं है, ऐतिहासिक उथल पुथल है, भौगोलिक कारण है, सभी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषागत व धार्मिक विभिन्नता होते हुए भी भारतीयों में भावना सैकड़ों वर्षों से कायम है। किसकी भावना कायम है? भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना कायम है। भारत में एकता का मूल आधार क्या है? संस्कृति की एकता। भारत में एकता का मूल आधार कल्चर है, संस्कृति है, देश प्रेम है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान व आस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में बच्चे अपनी भाषा सीख लेते हैं, समाज से ही सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सम्मान व अस्मिता की रक्षा का मूल आधार क्या है? तो इसका उत्तर होगा संप्रेषण भाषा में सतर्कता इसका मूल आधार है। अपने सम्मान व अस्मिता की रक्षा का मूल आधार है संप्रेषण भाषा में सतर्कता। भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ व शुद्ध माध्यम है। भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ व शुद्ध माध्यम है भाषा। भाषा के द्वारा हम कम्युनिकेशन संप्रेषण सर्वश्रेष्ठ व शुद्ध कर सकते हैं। जेंडर की अवधारणा का मूल स्रोत क्या है? सामाजिक जीवन में नारी का स्थान जेंडर की अवधारणा का मूल स्रोत है। वर्तमान में भारतीय सामाजिक व्यवस्था है तो इसमें पुरुष प्रधान होगा। भारतीय समाज व्यवस्था पुरुष प्रधान है। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? रोटी स्त्रीलिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है, खटिया स्त्रीलिंग है, तो इसमें हलवा पुल्लिंग है। राष्ट्रपति का हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्त्रीलिंग रूप नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या प्रभाव हो सकता है? सभी भाषाओं में पुरुष वर्चस्व की उपस्थिति है। बिल्कुल यही व्याकरण सम्मत है? नहीं, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों से कौशल में प्राय कमतर आंका जाता है। ये कारण होगा इसमें। राष्ट्रपति का हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्त्रीलिंग रूप नहीं है। इसका कारण ये है कि स्त्रियों को पुरुषों से कौशल में प्राय कमतर आंका जाता है, जो कि गलत बात है एक तरह से। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता। भाषा का अस्तित्व कहाँ है? समाज के अंदर है, समाज के ऊपर, समाज के बाहर, समाज से रहित नहीं दोस्तों, समाज के अंदर ही भाषा का अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण का सबसे ज़्यादा शुद्ध एवं सार्वभौमिक माध्यम क्या है? तो भाषा हो जाएगा इसमें। हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रदेश हिंदी भाषी नहीं है? दिल्ली, बिहार, हरियाणा, गुजरात। दोस्तों दोस्तों हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। मान में तेरा मेहमान कहावत का अर्थ क्या होता है? जबरन सिर पड़ना या जबरन गले पड़ना, इसका कहावत का अर्थ है। हथियार डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हार मान लेना हथियार डालना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये विशेषता मुहावरे में नहीं है। कौन सी विशेषता मुहावरे में नहीं है दोस्तों? मुहावरे पूर्ण वाक्य हैं? नहीं दोस्तों, मुहावरे शब्दांश हैं, वाक्यांश है। शब्दांश नहीं, सॉरी, वाक्यांश है, वाक्य के अंश है मुहावरे। यहाँ नीचे दिया है मुहावरे वाक्यांश हैं और ऊपर दिया है मुहावरे पूर्ण वाक्य हैं। तो कैसे हो सकता है? दोनों बातें सही। मुहावरे विलक्षण अर्थ देते हैं, बिल्कुल देते हैं। मुहावरों में लिंग वचन क्रिया के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, सही, हाँ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, यहीं से शुरू करते हैं हम। हमारी बहुविकल्पात्मक प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को। आपके भाषा संज्ञान और समाज के सिलेबस की फर्स्ट इकाई को मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न है अति लघुतरात्मक में, समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजनों को किसके माध्यम से अभिव्यक्त करता है? तो इसका उत्तर होगा समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजनों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भाषा विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन किस आधार पर करती है? तो इसका उत्तर होगा भाषा विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन जेंडर, जाति, क्षेत्र, वर्ग आदि के आधार पर करती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, भाषाई अस्मिता में जनतंत्र कैसे मजबूत होता है? भाषाई अस्मिता की स्वीकृति जनतंत्र में सबको अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है, इससे जनतंत्र मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, भाषाई अस्मिता अपनी पहचान किस प्रकार कायम करती है? भाषाई अस्मिता किसी परिवार, समाज या राष्ट्र की आशा, आकांक्षा, हताशा, निराशा, जया, पराजय और सपनों को प्रकट करते हुए अपनी पहचान कायम करती है। भाषाई अस्मिता, भाषाई पहचान। दोस्तों मैं प्रश्नों को ज़्यादा विस्तारित नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपकी छोटी सी हेल्प करना चाहता हूं, ऐसे कुछ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देखो, अभी समय है आपके पास, देख सकते हो आप। इसके पहले एक अवकाश भी दिया गया है इस विषय के पहले, तो ज़रा ध्यान से वीडियो को देखें और अपने आप को परिपक्व बनाए, मैच्योर बनाए, सब्जेक्ट के अंतर्गत महारत हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई अस्मिता को स्वीकार करने से लोकतांत्रिक राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाषाई अस्मिता को स्वीकार करने से किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के विकास में, सहज विकास में बाधा नहीं पड़ती, बल्कि लोकतंत्र और भी ज़्यादा मजबूत होता है।
नेक्स्ट, आपकी कक्षा में यदि कोई बच्चा विद्यालय स्वीकृत भाषा का उपयोग ना कर घरेलू भाषा का उपयोग करता है, तब आप क्या करेंगे? अपनी समझ का कोई एक आधार दीजिए। इस स्थिति में हम उस बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि भाषा और बोली के सिलसिले में अस्मिता का सवाल महत्वपूर्ण होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चे की भाषा को स्वीकार करना उसकी सहजता और कल्पनाशीलता में रुकावट डालना है। मतलब प्राइमरी क्लास में हम बच्चों की भाषा पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर बाध्यता नहीं डाल सकते, वो अपनी मातृभाषा में अच्छे से सीख पाते हैं, अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भाषा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, बांग्लादेश में भाषा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि उनकी भाषा को दबाया जा रहा है, उन पर उर्दू को थोपा जा रहा है, इसलिए बांग्लादेश में भाषा का लिए आंदोलन हुआ। देश के आज़ाद होने पर भारत सरकार किस आधारों पर राज्य के गठन के लिए असहमत थी? देश के आज़ाद होने पर भारत सरकार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए असहमत थी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो क्या परिणाम होता? हिंदी भाषा को दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो भारत की पूर्वी पाकिस्तान व उत्तरी श्रीलंका के समान गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन शैली पर धर्म के प्रभाव से किसका जन्म होता है? जीवन शैली पर जैसे जैसे धर्म का प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में मुहावरों, कहावतों, बिंब प्रतीकों और कथाओं का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा किन विभाजनों की असमानता को दूर करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है? भाषा, जेंडर, जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, धर्म आदि विभाजनों के आधार पर होने वाली असमानता को दूर करने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो लंबा हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करता चलता हूँ और आपकी फर्स्ट इकाई के लिए कोई भी प्रश्न इसमें शेष नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं के महत्व को हमारे संविधान की किस अनुसूची में स्वीकारा गया है? भाषाओं के महत्व को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज भाषा का उपयोग किन कार्यों के लिए करता है? तो इसका उत्तर होगा, भाषा एक माध्यम है जिसका उपयोग समाज कई तरह के कार्यों को करने में करता है। समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजनों को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। समाज भाषा का उपयोग इस प्रकार के विभाजनों को ठोस रूप प्रदान में करता है। ये विभाजन जेंडर, जाति, क्षेत्र, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर किए जाते हैं। आजकल राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी भाषा संबंधी मांग उठाई जा रही है? तो इसका उत्तर होगा, आजकल राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। दोस्तों, साथ ही साथ भोजपुरी को भी अनुसूची सूची में 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों उठाई जा रही है? राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार कराने की दृष्टि से ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। अगला प्रश्न है, पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर किन राज्यों को बनाया गया है? पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब व हरियाणा राज्यों को बनाया गया है। अगला प्रश्न, 1956 में श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलोन में किस भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया? श्रीलंका में सिंहल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। वहाँ पर तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए गृह युद्ध छिड़ गया था, जो कि एक समस्या बन सकती थी भारत में भी अगर दक्षिण राज्यों पर हिंदी भाषा को थोपा जाता तो। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता द्वारा असहयोग आंदोलन कब और किसके विरुद्ध चलाया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता द्वारा असहयोग आंदोलन 1921 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भाषा का रिश्ता सामान्य रूप से किससे होता है? तो भाषा का रिश्ता सामान्य रूप से सामाजिक संरचना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को किन के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होती है? तो शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को आलोचनात्मक दृष्टि अपनाते हुए पाठों से रच सकने वाली अस्मिताओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 21वां, समाज को भाषा के उपकरण की तरह इस्तेमाल करना जरूरी क्यों होता है? समाज को भाषा के उपकरण की तरह इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे सामाजिक सांस्कृतिक असमानता को समझा जा सके और भाषा में बैठी असमानताओं का विश्लेषण किया जा सके। भाषा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक विश्वसनीय व सफल साधन क्यों माना जाता है? भाषा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक विश्वसनीय व सफल साधन क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा, भाषा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक विश्वसनीय व सफल साधन इसलिए माना जाता है क्योंकि हम भाषा के बारे में सामाजिक व राजनीतिक ढंग से कभी सोचते ही नहीं, इसलिए हमें भाषागत शोषण दिखाई ही नहीं देता है। अगला प्रश्न है, एक शेष व्याकरण की क्या अवधारणा है?
एक शेष व्याकरण के उदाहरण ये हैं कि इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को संबोधित करने के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदमी कहने पर यह मान लिया जाता है कि उसमें औरतें भी शामिल हैं, जबकि आदमी पुल्लिंग शब्द हैं और औरतें स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग का बनना किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर होगा, वर्ग का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है। उदाहरण के लिए शारीरिक श्रम करने वालों को मजदूर वर्ग, और जो दूसरे के श्रम को खरीदकर अपने हित में उपयोग करते हैं उन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो वर्ग किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, ये दोनों किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न, मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग में क्या अंतर है बताइए। ये DLED 2017 में पूछा जा चुका है। जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं उन्हें मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, जबकि जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और अपने हक में उसका उपयोग करते हैं वो बुर्जुआ वर्ग कहे जाते हैं। मजदूर वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को समझने तथा उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है, जबकि बुर्जुआ वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है। मजदूर वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को समझने और उसका मुकाबला प्रतिरोध करने के लिए करता है, जबकि बुर्जुआ वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है। तो भाषा के भी अनेक तरह से उपयोग करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन क्षेत्र में भाषा को उपयोग करता है तथा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा समुदाय राजस्थान के किन जिलों व कस्बों में निवास करता है? बोहरा समुदाय दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले के गलियाकोट, सागवाड़ा, परतापुरा आदि कस्बों में बहुतायत रूप से निवास करता है। मनुष्य भाषा किसे कहते हैं? मानव मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि जो अर्थदायक होती है उसे मनुष्य भाषा कहते हैं। मनुष्य की भाषा लिपि कब बन जाती है? मनुष्य की भाषा को जब ध्वनि, संकेतों, भावों या विचारों के माध्यम से, रेखाओं, चित्रों व चिन्हों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है तब वह लिपि बन जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का उपयोग किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, ब्रेल लिपि का उपयोग मुख्य रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विकसित की गई लिपि है, जिसमें वे हाथ के स्पर्श से लिपि को पढ़ने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है? तो इसका उत्तर होगा, भाषा और लिपि में प्राचीन भाषा है, क्योंकि लिपि का आविष्कार भाषा के बाद हुआ। लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है? लिपि भाषा को सुरक्षित रखने का ही साधन है। अगला प्रश्न, भाषा एवं लिपि में संबंध प्राकृतिक है या मानवीय? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कोई एक तर्क दीजिए। भाषा एवं लिपि के मध्य संबंध मानवीय है, क्योंकि हम एक भाषा को अनेक लिपियों में लिख सकते हैं तथा इसी प्रकार एक ही भाषा के वाक्य को अनेक लिपियों में लिखा जा सकता है। इनके मध्य कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। लिपि की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इसका उत्तर होगा, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने अपने भावों तथा विचारों को स्थायित्व देना, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखना तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा के स्थान पर लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखिए। भाषा जिनके द्वारा मादा के भाव का प्रकट होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग की व्याकरण सम्मत परिभाषा लिखिए। जिन शब्दों से पुरुषत्व के भाव का पता लगे वो शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। देशों व समुद्रों के नाम प्राय कौन से लिंग में होते हैं? देशों व समुद्रों के नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं। देश पुल्लिंग में जैसे भारत है, चीन है, जापान, लंका, पाकिस्तान आदि। समुद्र जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, अंध महासागर आदि ये पुल्लिंग भाषी नाम है। ई व ईय प्रत्यय से बनने वाले दो स्त्रीलिंग वाची शब्द लिखो। ई प्रत्यय स्त्रीवाची बोली, धमकी, चोटी, खोटी, टोपी आदि। ईय प्रत्यय से स्त्रीवाची शब्द द्वितीय, तृतीय, तिथीय। वर्ग किसे कहते हैं? मैक्स वेबर का कहना है कि वर्ग का निर्धारण शक्ति प्रतिष्ठा है। गिडेंस का मानना है कि वर्ग एक वृहत स्तर के लोगों का समुदाय है। यह प्रतिष्ठा समूह है। शक्ति व संपत्ति के उपयोग के आधार पर वर्ग बनते हैं। समाज में वर्गों की भाषा कौन सी होती है? उच्च वर्ग वाले प्राय विशिष्ट, शुद्ध, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। मध्यम वर्ग वाले तद्भव, सरल, समासहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। निम्न वर्ग वाले अशुद्ध, कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति किसे कहते हैं? दो लोकोक्तियां अर्थ सहित लिखिए। वह कथन जो जनजीवन में दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किसी विशेष अर्थ और परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अंधों में काना राजा, अयोग्य में कम योग्य व्यक्ति आदर पाता है।
अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य को बड़ा लाभ मिलना। मुहावरों से क्या इससे दो उदाहरण अर्थ सहित लिखिए। एक विशेष प्रकार का वाक्यांश जो लाक्षणिकता के आधार पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ देता है मुहावरा कहलाता है। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना उत्तर हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। सिर चढ़ाना, अत्यधिक महत्व देना, इसका अर्थ हो जाएगा। जेंडरीकरण किसे कहते हैं? जीवन में सेक्स की पहचान जन्म होते ही जननांगों को देखकर की जाती है। इसी पहचान से पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं समाज द्वारा की जाती हैं। जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूप में डालने की जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है उसे जेंडरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति को अपने सम्मान व अस्मिता की रक्षा के लिए किसका प्रयोग करना आवश्यक है? सम्मान और अस्मिता की रक्षा करने व उसे स्थायित्व रूप देने के लिए हमें भाषा का उपयोग, उचित प्रयोग व संप्रेषण में सतर्कता आवश्यक है। किस भावना के आधार पर व्यक्ति संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार के तौर तरीके व ढंग को समुदाय के ही संदर्भ में ढालता है जिससे वे अपना सामीप्य चाहता है। इसी भावना के आधार पर व्यक्ति में संप्रेषण की योग्यता विकसित होती है। अगला प्रश्न, भाषा राजनीतिक क्षेत्र में भी अस्मिता को प्रभावित करती है? तर्क दीजिए। भाषा राजनीतिक क्षेत्र में भी अस्मिता को प्रभावित करती है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जब दूसरे के देश में जाते हैं तो प्राय अपने देश की भाषा में ही संवाद करने का प्रयास करते हैं। इससे संबंधित देश का गौरव तो बढ़ता ही है, साथ ही उस देश की भाषा की अस्मिता भी बढ़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिंदी में भाषण देकर भारत और हिंदी दोनों की अस्मिता को बढ़ाया। अगला प्रश्न है, भाषा ही व्यक्ति को सम्मानित करती है। विद्वान बौद्ध मन का इस संबंध में क्या कथन है? विद्वान बुद्ध मन का इस संबंध में क्या कथन है? भाषा ही व्यक्ति को सम्मानित करती है, इसके संबंध में विद्वान बौद्ध मन का कहना है कि यदि भाषा किसी की पहचान को सहज बनाती है तो वह उसकी अस्मिता को भी संरक्षण प्रदान करती है। भाषा मनजत्व में ही नहीं देवत्व में भी आस्था रखती है। अगला प्रश्न है, नित्य पुल्लिंग शब्द व स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं कुछ, जैसे भेड़िया है, इसका स्त्रीलिंग नहीं है, भेड़िया है तो भेड़िया है बस। चीता है, चीता का स्त्रीलिंग नहीं है। उल्लू है, स्त्रीलिंग नहीं है। कौवा है, स्त्रीलिंग नहीं है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द मक्खी है, इसका कोई पुल्लिंग नहीं है। चील कोई पुल्लिंग नहीं, कोयल कोई पुल्लिंग नहीं। तो दोस्तों ये था अपने भाषा संज्ञान और समाज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अर्थात बहुविकल्पात्मक व अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का संग्रह जो आपके लिए उपयोगी होगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो में मैं इसी इकाई से लघुत्रात्मक व निबंधात्मक प्रश्न लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।